भगवान वो है जो भगवान से जुड़ा है। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी से एक ही बात कही कि संसार में अभागी कौन है। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज ये तो आप ही बता सकते हैं कि अभागी कौन है। बड़भागी व अभागी, बड़भागी कौन है व अभागी कौन है। तो कहे बड़भागी तो वो है जो भगवान से जुड़ गया, तो अभागी वो है जो भगवान से दूर हो गया। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। शंकर जी किसी बात को कहें तो ये समझ लेना चाहिए कि वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव वैसे कहते नहीं है, लेकिन कहते हैं तो वो सत्य है। अभागी कौन है और बड़भागी कौन है। बड़भागी तो वो है जो भगवान के श्री चरणों से जुड़ गया। वो अभागी कौन है। अभागी सुनहु मावे लोग अभागी, जो हो विषय अनुरागी, जो भगवान को छोड़ के विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, वो अभागी हैं। हम लोग भगवान के दरबार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो एक ही प्रार्थना तो करते हैं, विषय विकार मिटाओ संतन की सेवा। यही प्रार्थना करते हो ना। संतों की सेवा करने में हमारा मन लग जाए और विषयों से हम दूर हो जाएं। साधु संतों के पास पहुंचने का अर्थ क्या होता है। संत के पास आप पहुंचेंगे तो सत्संग से जुड़ेंगे, और सत्संग से आप जुड़ेंगे तो निश्चित है भगवंत मिलेंगे। इसलिए बड़भागी वो है जो भगवान से जुड़ गया। कल मैंने गीधराज जटायु की चर्चा की थी। बड़भागियों की लिस्ट में आते हैं गीधराज जटायु। कहे अंगद विचार मन माही, धन जटायु सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गया परम बड़भागी। ये है बड़भागी, जो हरिपुर गए परम बड़भागी। भगवान मिले, भगवान का धाम भी मिला, ये है बड़भागी, परम बड़भागी। तो भाई आप लोगों को भगवान का धाम ही तो मिला है। ये आश्रम में बैठे हैं आप, ये धाम है। भगवान का भी दर्शन हो जाता है धाम में, और संत दर्शन के साथ साथ सत्संग श्रवण करने को मिल जाता है। ये कृपा हुई भगवान की कि नहीं। भाई बच्चा बाबा तो कामता नाथ जी के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी, कामता नाथ जी
के दरबार में हम कई दिनों तक रहते हैं और वहां पड़े रहते हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा में, और हम अनुभव इस बात का करते हैं कि हमें क्या देते हैं कामतानाथ जी। ये अनुभव मुझे सोचो जरा, कामतानाथ जी आप 150, 200, 250, 300 किलोमीटर यहां से होना चाहिए। कितना है चित्रकूट? 300 किलोमीटर होगा, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर है कामतानाथ जी श्री चित्रकूट धाम। लेकिन आप कल्पना करिए, कामतानाथ जी ने प्रतिनिधि के रूप में मुझे स्वीकार किया। मैं पीठाधीश्वर हूं, कामदगिरि पीठाधीश्वर, परंपरागत में कामदगिरि पीठाधीश्वर। कामतानाथ जी ने अपना प्रतिनिधि मुझे बनाया। जितने भी भक्त यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये समझ लेना कि बच्चा बाबा को जो प्रेरणा दी है कथा की, वो कामतानाथ ने दी है। वैसे तो कथा हर वर्ष होती है, सत्संग तो हर वर्ष होता है, और यहां तो 2, 3, 4 आयोजन हो जाते हैं वर्ष में, 3, 4 आयोजन हो जाते हैं। सत्संग तो प्रतिवर्ष ही हो जाता है लगभग, संत आते रहते हैं, सत्संग होता है। लेकिन कामदगिरि पीठाधीश्वर पहली बार आए। क्यों भैया, है कि नहीं? बच्चा बाबा को प्रेरणा किसने दी है? कामतानाथ जी ने दी है। और कामतानाथ जी ने अपना प्रतिनिधित्व मुझे दिया है। इसका मतलब यह है कि आप यदि कामतानाथ जी के दरबार में जाते और परिक्रमा करते तो आपके पुण्य आपको चित्रकूट कामदगिरि ले जाते। लेकिन कामदगिरि से कामतानाथ ने प्रतिनिधि बना करके मुझे भेज दिया है। इसका मतलब है कि कामतानाथ ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। यही है कामतानाथ की कृपा का परिणाम, प्रत्यक्ष स्वरूप। इसलिए आप भाग्यवान तो हैं। भगवान स्वयं चल के पहुंचे, ये विशेषता मानी जाएगी और कृपा भी मानी जाएगी। गिरिराज जटायु के पास चल के भगवान पहुंचे थे, कल कथा में सुना था ना, चल के पहुंचे। और पहुंचे ही नहीं, गिरिराज जी को अपने हाथों से उठाया और हृदय से लगाया। ये परम बड़भागी की विशेषता है। और हृदय से ही नहीं लगाया, अपना रूप भी दे दिया, अपना धाम भी दे दिया। रूप भी दिया और धाम भी दिया। भगवान का रूप लेकर के परम बड़भागी गिरिराज जी गए, भगवान के धाम गए, वैकुंठाधिपति बन गए। ये विशेषता है। अच्छा काम करोगे तो भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान खुद आएंगे। काम अच्छा तो करो। बच्चा बाबा को कर्मयोगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मयोगी। कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी जिस दिन तुम बन जाओगे, उस दिन भगवान के पास तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे पास चल के आ जाएगा। ये कर्मयोगी की विशेषता होगी। जटायु जी महाराज भी कर्मयोगी हैं। साधारण सी जगह में रहते थे, एक सामान्य सी गुफा थी जंगल में, उसी में तो रहते थे वो। जो बाहर वृक्ष थे उन पर बैठते थे, फिर वृक्षों से नीचे आते थे, गुफा में चले जाते थे। लेकिन प्यारे कर्म के बल पर इतिहास बन गया गिरिराज जटायु का। किसके बल पर बना? कर्म के बल पर। जल भरी नयन कहत रघुराई,
तात कर्म ते निज गति पाई। तन तजता जाहू मम धामा। देहु काहे तुम पूर्ण काम। कर्मयोगी के सामने परमात्मा स्वयं रोता है। प्यारे, जो कर्महीन होते हैं ना, वो स्वयं रोते हैं। बोलो, रोते हैं कि नहीं? और दुनिया हंसती है। कर्महीन जो होते हैं उनके वो स्वयं रोते हैं, उनको देख करके दुनिया हंसती है। लेकिन आज कर्मयोगी हंस रहा है और परमात्मा रो रहा है। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाई। प्यारे, वेदों में 3 मार्ग हैं। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग। फिर एक बार सुन लो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। ये वेदों के 3 मार्ग हैं। और इन्हीं तीनों में से किसी एक मार्ग का आप चयन कर लें तो परमात्मा उसी मार्ग के माध्यम से आपके पास चल के आ जाएगा। मैं ये मानता हूं कि कृषि प्रधान देश है ये। बोलो, है कि नहीं? और ज्यादातर आपका ये हरदोई जिला तो मुख्य रूप से कृषि प्रधान है ही है। यहां लगभग 90% या 95% किसान हैं। वही किसान चाहे व्यापारी बन जाएं, चाहे वो कर्मचारी बन जाए, चाहे अधिकारी बन जाए। आखिर अधिकारी भी किसान का ही बेटा बनेगा, कर्मचारी भी किसान का बेटा बनेगा, नेता भी किसान का बेटा ही बनता है, व्यापारी भी किसान का बेटा बनता है। लेकिन किसान कर्मयोगी होता है। बोलो, होता है कर्मयोगी कि नहीं किसान? एक उदाहरण देना चाहता हूं। सीता जी ने 2 कर्मयोगियों को पिता माना। एक तो महाराज श्री जनक, ये कर्मयोगी हैं। वैसे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं जनक जी, लेकिन जब तक ज्ञानी बने रहे तब तक सीता नहीं मिली। लेकिन कर्मयोगी बने, किसान बने, हल चलाया और सपत्नीक हल चलाया। महाराज श्री जनक और महारानी सुनैना जी ने दोनों ने जब हल चलाया तो हल का फल घट से टकराया और उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई। ये कर्मयोगी की विशेषता है। जब तक हल नहीं चलाया था तब तक सीता जी मिली क्या? अच्छा, हल कौन चलाता है? किसान ही तो चलाता है। कौन चलाता है? कलेक्टर चलाता है क्या? किसान चलाता है। महाराज जनक तो राजा थे और साधारण राजा नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी राजा, जिनके यहां नित्य यज्ञ होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सत्संग सुनने के लिए आते हैं। ऐसे ज्ञानी थे महाराज जनक। लेकिन जब तक हल नहीं चलाए, कर्मयोगी नहीं बने, तब तक भगवती सीता की प्राप्ति नहीं हुई। कर्म के बल पर महाराज श्री जनक को सीता मिली और कर्म के बल पर ही गीधराज जटायु को सीता राम दोनों मिल गए। बोलो, मिले सीता राम की नहीं? पहले सीता मिली, इसके बाद राम मिले। जनक को भी पहले सीता मिली, बाद में राम मिले। जनक जी को भी तो सीता राम दोनों मिले, पहले सीता फिर राम। गीधराज जटायु को भी पहले सीता फिर राम, ये कर्म के बल पर। इसलिए जनक जी कर्मयोगी हैं, गीधराज जटायु जी कर्मयोगी हैं। लेकिन जनक से भी ज्यादा महान हो गए गीधराज जटायु। जो कार्य जनक नहीं कर पाए वो कार्य जटायु ने किया। जो कार्य दशरथ नहीं कर पाए वो कार्य जटायु ने किया। जो कार्य बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध नहीं कर पाए वो कार्य गिद्ध जटायु ने किया है। इसलिए परम बड़भागी हो गए। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती गीधराज जटायु बड़भागी नहीं, परम बड़भागी।
क्योंकि भगवान से जुड़े, कर्म के माध्यम से जुड़े, और ऐसा कर्म किया, महान कर्म किया कि भगवान को स्वयं रोना पड़ा। मेरे आराध्य प्रभु राम को जाके रोना पड़ा, हृदय से लगाना पड़ा, और पश्चाताप कर रहे हैं कि राम सेवा करना चाहता है जटायु जी की, लेकिन जटायु जी राम को सेवा करने का अवसर नहीं दे रहे। राम तो सेवा करना चाहते हैं, कहते हैं कि आप मेरे लिए जिंदा रहो, मेरे लिए। आज लोग जिंदा हैं, लेकिन किसके लिए? कहे जिंदा रहूं काम के लिए, काम करने के लिए। कहे जिंदा क्यों रहना चाहते हो? अरे काम धाम कौन करेगा महाराज, जिंदा रहूं तो काम करूंगा, और जिंदा ही नहीं रहूंगा तो काम क्या करूंगा। संसार के लोग काम के लिए जिंदा हैं, लेकिन राम जी स्वयं कह रहे हैं, और गीधराज जी महाराज राम के लिए जिंदा थे। बोलो थे कि नहीं? किसके लिए जिंदा थे? राम के लिए। मरत न मैं रघुवीर बिलो के तापस वेश बनाए। और राम कहते हैं कि मैं इसलिए चाहता हूं गीधराज जी आप जीवित रहें कि मैं आपकी सेवा करूं, आपकी सेवा करूं। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे। आप मेरे लिए जीवित रहें, मैं पुत्र बन के आपकी सेवा करूं। आपको पिता मान रहा हूं, पुत्र बन के सेवा करना चाहता हूं। जटायु जी ने कहा नहीं, जिंदा रहने की क्या आवश्यकता है, राम मिल गए, इसके बाद संसार को देखने की कोई इच्छा नहीं है। राम को देखने के बाद संसार को देखने की कोई इच्छा नहीं। संसार में तो सही बातें बताएं आपको, जो सच्चा भक्त है, जो बिल्कुल हृदय से भक्त है, वो इसलिए संसार में रह रहा है और अपना काम भी कर रहा है कि इसी संसार का काम करते करते मुझे राम मिल जाए। जो सच्चा भक्त है उसकी तो यही भावना है कि संसार में आ गया हूं, अब संसार में रह के काम तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसी संसार का काम करते करते मुझे राम मिल जाए। लेकिन याद रखना, संसार में कौन सा काम, संसार में रहकर कौन सा काम करना चाहिए जिस काम को करते करते राम मिल जाए। जो जटायु जी ने किया, संसार में रह करके ऐसा काम किया कि उसे राम मिल गए।